बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ क्रूरता का एक और मामला सामने आ चुका है। चटगांव में जो कुछ भी हुआ वो तस्वीरें न सिर्फ डरा देने वाली हैं, बल्कि चीख चीख कर ये बता रही हैं कि यूनुस शासन में हिंदुओं का इस वक्त क्या हाल हो चुका है। कट्टरपंथियों ने एक और हिंदू परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया और खुलेआम धमकियां दी कि कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इस घटना को लेकर अंतरिम सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। देर रात चटगांव में एक हिंदू परिवार के घर में आग लगा दी गई। पूरा मकान जलकर राख हो गया। घर में मौजूद पालतू जानवर जिंदा जल गए। परिवार के सदस्य किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे, वरना जिस तरह दीपू दास को जलाया गया उसी तरह इस परिवार का भी हाल किया जाता। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर आग में झुलस रहे हैं, उससे देश की राजनीतिक अस्थिरता और अंतरिम सरकार की भूमिका पर भी सवाल तो उठ ही रहे हैं। लेकिन यूनुस सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है। गौरतलब है कि चटगांव और आसपास के इलाकों में पिछले 1.5 साल से लगातार डर का माहौल है और कई बार घरों और दुकानों पर हमले हो चुके हैं। दीपू दास के साथ हुई बर्बरता के बाद एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा इस वक्त खतरे में आ चुकी है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा लगातार जारी है। ये देखकर सीएम योगी आदित्यनाथ का खून खौल उठा है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी ने इस मुद्दे पर विपक्ष पर जोरदार वार किया और ये पूछा कि गाजा पट्टी की हिंसा पर आंसू बहाने वाले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही क्रूरता पर आखिर खामोश क्यों है। इसके साथ ही सीएम योगी ने पूछा कि विपक्ष बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही क्रूरता पर चुप क्यों है, उसे ये सब क्यों नहीं दिख रहा। बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, उसे देश से कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान न बना होता तो इस तरह हिंदू नहीं जलाया जाता, अगर होता तो उसकी क्या दुर्गति होती ये वो भी जानता है। 24 घंटे के बाद बांग्लादेश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बांग्लादेश में हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जर्मनी ने 2 दिन के लिए अपना दूतावास बंद कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं है, ढाका एयरपोर्ट पर पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है बांग्लादेश में, इस रिपोर्ट में आप देखिए। दरअसल बांग्लादेश में यह हलचल बीएनपी के एक्टिव चेयरमैन तारिक रहमान के लंदन से लौटने को लेकर है। 17 साल तक देश से बाहर रहने के बाद वो कल बांग्लादेश लौट रहे हैं। इसीलिए ढाका एयरपोर्ट में कल शाम 6 बजे तक विजिटर्स पर बैन लगा दिया गया। इतना ही नहीं, हालात को देखते हुए जर्मनी ने बांग्लादेश में अपने दूतावास को 24 और 25 दिसंबर को बंद रखा। वहीं बांग्लादेश में अमेरिकी दूतावास ने भी कल के लिए एडवाइजरी जारी की है। अपने नागरिकों से बिना वजह ढाका एयरपोर्ट जाने से मना किया है। तारिक रहमान ऐसे वक्त पर बांग्लादेश आ रहे हैं जब कट्टरपंथी बेलगाम है। शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद आग लगी हुई है। हादी की हत्या के लिए यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस माहौल में कट्टरपंथी सोच के तारिक रहमान की वापसी से माहौल और बिगड़ना तय है, क्योंकि तारिक के आने से कट्टरपंथी और बेलगाम हो जाएंगे।